नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चरक सूत्र स्थान 6वें अध्याय तस्याशीति अध्याय का अध्ययन करेंगे। ये सूत्र स्थान का 6वां अध्याय है और स्वस्थ चतुष्क का दूसरा अध्याय है। स्वस्थ चतुष्क 5वें से लेकर 8वें तक कुछ स्वस्थ चतुष्क को कहते हैं। इसमें हम स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम पर अधिक बल देते हैं, मतलब स्वस्थ मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु जो भी क्रियाकर्म, जो भी कर्तव्य हैं हमारे, वो हम किया करते हैं। तो ये जो तस्याशीति अध्याय है, इसके पहले हम लोगों ने मात्राशीति अध्याय पढ़ा है। मतलब मात्रा पूर्वक आहार विहार करने से हमें बल, वर्ण, सुख और आयु की प्राप्ति होती है। ये क्वेश्चन रहता है एमडी एंट्रेंस में कि मात्रा शिष्यात के क्या फायदे हैं, मात्रा पूर्वक आहार के क्या फायदे हैं। तो बल, वर्ण, सुख और आयु, ये चारों जो हैं फायदे हैं। तो इस अध्याय को स्टार्ट करने से पहले मैंने कुछ नोट्स बनाया हुआ है, उसको आप लोग थोड़ा देख लीजिए, जिससे इस चैप्टर को पढ़ना एक सरल हो जाएगा। तो ये तस्याशीति है, चरक सूत्र स्थान 6। इसमें आप लोगों को ऐसा नोट्स एक बना लेना चाहिए कॉपी में। ऊपर में ऋतुएं हैं, मतलब ये जो हमारा कैलेंडर है, पूरा साल भर का कैलेंडर, इसमें 6 ऋतुएं पाई जाती हैं, मतलब होती हैं 6 ऋतुएं। तो हम लोग जनवरी फरवरी से स्टार्ट करके दिसंबर तक जाएंगे, और हिंदी माह के अनुसार माघ फागुन से स्टार्ट करते हुए मार्गशीर्ष और पौष तक जाएंगे। तो ऋतुओं में शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, ये आप लोगों को नोट डाउन करना है। इसी तरह शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। अब हिंदी माह में इनके नीचे लिख दीजिएगा। हिंदी माह शिशिर जो है 2 महीनों में पाया जाता है, माघ और फागुन। हिंदी महीने बिल्कुल याद होने चाहिए। जैसे कि पूछ दिया फागुन में कौन सी ऋतु होती है, तो आपको याद होना चाहिए कि शिशिर ऋतु की होती है। इसी तरह चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, या इसको भाद्रपद कहते हैं। फिर है शरद ऋतु में कौन से मंथ हैं? 2, अश्विन, कार्तिक। अब मार्गशीर्ष, पौष, हेमंत में। तो ये बहुत ही शानदार जो टेबुलेटेड फॉर्म में है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए, और इसको बनाकर आप अपने रूम में चिपका लीजिए। इसके बाद है इंग्लिश मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी से फरवरी तक की बात इसमें सिस्टम है ये। अब जो महत्वपूर्ण बात आ रहा है कि सुश्रुत जी ने, जो आचार्य सुश्रुत थे, उन्होंने मंथ के नाम को ना तो माघ फागुन इस तरह नहीं कहा है, उन्होंने डायरेक्ट अपनी लैंग्वेज में कहा है तप तपस्य, मधु माधव, शुचि शुक्र, नभ नभस्य, ईश ऊर्ज, सह सहस्य। ये अभी हम लोग देखेंगे। ये जब हम लोग पूरे स्टडी करेंगे तो एक रेफरेंस में आया हुआ है, सुश्रुत का ये रेफरेंस है। जैसे जनवरी को या माघ महीने को तप कहते हैं, फागुन को तपस्य। तो इसके बाद है सारंगधर का मत। तो सारंगधर में सबसे पहली बात नोट करने वाली है कि इन्होंने शिशिर ऋतु को माना ही नहीं है, क्योंकि सारंगधर जो थे वो विंध्य के दक्षिणी क्षेत्र के निवासी कहे जाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि वहाँ के हों, लेकिन उनकी लेखनी को हम लोग पढ़कर ऐसा अनुमान लगाते हैं, क्योंकि वहीं पर ऐसी ऋतु नहीं पाई जाती। शिशिर ऋतु मतलब जो जनवरी फरवरी की ऋतु है, दक्षिण के विंध्य में नहीं पाई जाती। वो क्या मानते हैं? तो वो प्रावृट ऋतु मानते हैं, जो कि वर्षा ऋतु के पहले और ग्रीष्म ऋतु के बाद एक ऋतु पाई जाती है, उसको बोलते हैं प्रावृट ऋतु। तो इन्होंने डायरेक्ट जो है वसंत से स्टार्ट किया। वसंत में
कुंभ, मीन, मेष, वृषभ। अब आप सोच रहे होंगे ये राशिफल आ गया, तो ये राशिफल के नाम के अकॉर्डिंग सारंगधर जी ने कैलेंडर के नाम रखे हैं, मतलब मंथ के नाम रखे हैं, महीनों के नाम रखे हैं। प्राविट ऋतु जो है उसमें उसको अलग से लिखेगा, क्योंकि वो शिशिर की जगह पर नहीं है, वो है ग्रीष्म और वर्षा के बीच में, उसको डालना होगा। और उसमें है राशि मिथुन कर्क, मतलब वो महीने मिथुन और कर्क दोनों ही उसमें है। और इसमें पूरा ग्रीष्म में मेष, वृषभ, और वर्षा में सिंह, कन्या, शरद में वृश्चिक, तुला, इस तरह एक नोट्स बनाइए आप। अब आ रही है बात बल की। तो बल जो है चरक के अकॉर्डिंग बल जो है सबसे ज़्यादा शिशिर और हेमंत में होता है। 100 बल पूर्ण बल होता है, इसको आप उत्तम बल भी कह सकते हैं। 100 से मतलब 100% बल। वसंत में आधा बल हो जाता है, मध्यम बल हो जाता है। और ग्रीष्म और वर्षा में, जबकि वात प्रधान, वात का मतलब इतनी गर्मी पड़ती है कि हमारा जो सौम्य अंश है निकल जाता है, और हमारे शरीर में इतनी हमारे पूरे संसार में इतनी गर्मी व्याप्त होती है कि हमारी शक्ति भी क्षीण हो जाती है। और उसके नीचे आ रहा है रसों का विवरण। तो रस भी इम्पोर्टेंट है। तिक्त, कषाय, कटु, अम्ल, लवण, मधुर। ये बहुत ही शानदार जो है बना हुआ है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिशिर ऋतु में कौन सा रस प्रधान होता है, तो तिक्त रस। अब देखो वर्षा ऋतु में जो है पानी जो है अम्लीय वर्षा, आप जानते होंगे, उससे एक कोरिलेशन बन रहा है कि वर्षा के शुरुआती दिनों में अम्लीय वर्षा होती है। उसके बाद अश्विन और इसके बाद इस शरद मौसम में लवण की प्रधानता हो जाती है। इसके बाद कफ और वात पित्त कफ के संचय प्रकोप प्रशमन पर एक नोट से, इसको अगर आप तैयार कर लिए तो आपकी जो ऋतुचर्या से रिलेटेड समस्याएं हैं वो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। तो ऊपर लिख लीजिए वात पित्त कफ एक लाइन में, और इधर लिख लीजिए संचय प्रकोप प्रशमन। तो अगर नॉर्मल फिजियोलॉजी चल रही है, इफ देयर इज ए नॉर्मल फिजियोलॉजी, तो संचय होगा किसी दोष का, प्रकोप होगा और प्रशमन हो जाएगा। और अगर पैथोलॉजिकल कंडीशन है तो संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय, वेगता, ये सब अवस्थाएं सठ जो क्रियाकाल हैं उनमें चली जाती हैं, तो पैथोलॉजी बन जाती है वो, तो वहीं से डिजीज मैनिफेस्टेशन हो जाती है। तो अगर फिजियोलॉजिकली बात करें तो संचय, प्रकोप और प्रशमन वात पित्त कफ का, वात का संचय ग्रीष्म में, पित्त का वर्षा में, कफ का हेमंत में। प्रकोप भी पूछा जाता है मेनली, तो प्रकोप वात का जो होता है वर्षा ऋतु में। अभी कुछ दिन पहले जब वर्षा ऋतु घनघोर मात्रा में हो रही थी, उसमें वात का प्रकोप काल था। और पित्त का जो है शरद ऋतु आने वाली है, शरद ऋतु 14 दिन में, वो पित्त का प्रकोप वहाँ पे हो जाएगा। कफ का प्रकोप जो है वसंत में होता है। तो इन जो प्रकोप वाली ऋतुएं हैं उनमें ही हमें पंचकर्म निर्दिष्ट किया गया है, पंचकर्म का निर्देश। तो अगर वात बढ़ा हुआ है तो वर्षा ऋतु में आप उसको बस्ती दे दीजिए, वात एकदम शांत हो जाएगा। पित्त जो है शरद में विरेचन दे दीजिए। कफ, वात और वमन दे दीजिए। मतलब वसंत में अगर आप वमन